हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। तो आज मैं फिर से एक वीडियो लाया हूँ, यानी कि पुरानी वीडियो पे एक वीडियो, यानी कि आप लोग मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते होंगे कोशिका की पूरी जानकारी। तो उसमें मैं आधी अधूरी जानकारी बताया था, मतलब वो गलती से मिस्टेक हो गया था। तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको बता दूंगा। तो उसमें खोज उसके नाम नहीं बताया था, उसमें कि बहुत सारे अंग मैं छोड़ दिया था। तो देखिए, इस वीडियो में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? तो जीवन की मौलिक इकाई होती है कोशिका। हम सभी लोग जानते हैं कोशिका जीवन की मौलिक इकाई होती है। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में जानते हैं। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। ठीक, कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो कोशिका खोज किसने की थी? कोशिका खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये जो कोशिका की खोज की थी, ये क्या थी? कोशिका निर्जीव थी। ये कोशिका क्या थी? निर्जीव थी। तो आप लोग पूछेंगे कि तब सजीव कोशिका क्या थी? मतलब सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहाक। एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने सजीव कोशिका की खोज की थी। सजीव कोशिका की खोज की थी। अब बता दूं कि ये लोग कहाँ कहाँ खोज किए थे। तो रॉबर्ट हुक ने कार्क का टुकड़ा, देखे हैं आप लोग? तो कार्क के टुकड़े में की थी। और ये जो एंटोनी वान ल्यूवेनहाक है, इन्होंने तालाब में की थी। कहाँ की थी? तालाब में की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने। अब जान जाते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक के अभाव में या अनुपस्थिति या उपस्थिति में इनको 2 भागों में बांटा जाता है। कोशिका को कितने भागों में? 2 भागों में। तो प्रोकैरियोटिक कितने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा हो जाता है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक, ये यूकैरियोटिक कोशिका। तो अब बता दूं कि इनमें कौन सा, इसकी परिभाषा किस तरह बन सकती है, कैसे बनाते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें क्या होता है? केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक का अभाव होता है, यानी केंद्रक नहीं मिलता है। और इसमें क्या होता है? केंद्रक मिलता है, केंद्रक रहता है। ठीक, तो इसको साधारण सा इसका परिभाषा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? जी ऐसी कोशिकाओं जिनमें केंद्रक का अभाव होता है, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका किन्हें कहते हैं? तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक का अभाव नहीं होता है, उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर बना के मैं बता देता हूँ कोशिका कैसी होती है। तो जंतु कोशिका के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो जंतु कोशिका का कोई आकार नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आता है जो ये यूकैरियोटिक कोशिका, ये बड़े टाइप के जंतुओं में पाए जाते हैं। और ये जो प्रोकैरियोटिक, ये छोटे टाइप के। तो ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है, तो इसमें यानी कि हम लोगों की ये कोशिका है, जंतु कोशिका है, तो इसमें केंद्रक तो होगा। इसलिए इसकी परिभाषा है कि जिनमें केंद्रक का अभाव नहीं होते उन्हें यूकैरियोटिक होते। तो ये हो गया केंद्रक। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाता है गाल्जी बॉडी। क्या आता है? गाल्जी बॉडी। ठीक, गाल्जी बॉडी। फिर आ जाता है रसधानी।
फिर इसके बाद आता है ये ER यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको कहते हैं अंतः प्रदवी जालिका। अंतः प्रदवी जालिका। फिर आता है राइबोसोम। क्या आ जाता है? राइबोसोम। फिर आता है लाइसोसोम। फिर आ जाता है नेक्स्ट आपका तारक काय। ठीक, क्या आ जाता है? तारक काय। ठीक, तो ये हो गए तारक काय। ठीक, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रद्वी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी राजधानी। तो ये तो हो गई इनकी। फिर अंतिम आ जाता है इनमें जो एक द्रव भरा होता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य दो शब्दों से बना है, एक जीव यानी कि जीवन और द्रव्य, जीव का द्रव्य। ठीक, तो देखिए अब इनके बारे में समझ सकते हैं। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। फिर मतलब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कोशिकांगों पर नियंत्रण रखना, यानी कि ये जितने भी कोशिकांग आप देख रहे हैं इन पर नियंत्रण रखना। फिर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खोज की थी अल्टमैन ने। किसने की थी? अल्टमैन ने। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है ऊर्जा बनाना, यानी कि ये ऊर्जा बनाती है, ये एक प्रकार का रसोइया है। फिर इसके बाद आता है गाल्जी क्या करता है? गाल्जी काम करता है परिवहन का, यानी कि ये जो ऊर्जा बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन इसके सॉरी यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था वैज्ञानिक का नाम, तो इसके वैज्ञानिक है कैमिलो गाल्जी। ठीक, ये कैमिलो गाल्जी ने गाल्जी खोज की थी। अब आ जाता है राजधानी। तो इसके खोजकर्ता के नाम मैं नहीं जानता हूँ, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसका कार्य जल संग्रह करता है। क्या करता है? जल संग्रह का कार्य करता है। अब आ जाता है नेक्स्ट, यानी कि अंतःप्रद्वी जालिका। इसकी खोज की थी KR पोर्टल ने। KR पोर्टल, ये एक वैज्ञानिक थे। ठीक, KR पोर्टल ने खोज की थी। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य यह होता है कि ये आंतरिक कंकाल होता है, एक प्रकार का ढांचा होता है। जिस तरह हम लोगों में हड्डियां होते हैं, इस तरह कोशिकाओं को ये मजबूती प्रदान करता है। ये एक प्रकार का ढांचा होता है, यह आंतरिक कंकाल है। फिर राइबोसोम की खोज की थी जॉर्ज पैलेडे ने। जॉर्ज पैलेडे ने खोज की थी। तो ये राइबोसोम को जॉर्ज पैलेडे ने खोज की थी। तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है प्रोटीन। लेकिन दोनों का परिवहन कौन करता है? दोनों का परिवहन करता है गाल्जी। फिर आ जाता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे? तो लाइसोसोम के खोजकर्ता थे डी डूबे लाइसोसोम के खोज करते थे। तो ये इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है कि ये जो लाइसोसोम एक थैली के प्रकार, इसमें एसिड भरा रहता है। जब ये फटता है तो ये सारे कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। तो इसी के डर से ये सब सही से काम करते हैं। ठीक, तो फिर नेक्स्ट यानी कि तारक का, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है कोशिकाओं को दो भागों में बांटा है। कोशिका को दो भागों, अगर मान लीजिए ये दो कोशिका है, ये इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, किसी कारण इसकी मृत्यु हो गई, तो ये एक कोशिका, तो ये जो तारक है ये दो भागों में बांटती है, तो ये दो कोशिका हो जाती है। तो इसकी ये जो तारका है, तो ये तारका की खोज की थी बोबरी ने। किसने की थी? बोबरी ने। ठीक, तारका की खोज किसने की थी?
बोबरी ने। अब मैं जीवद्रव की खोज किसने की थी? जीवद्रव की खोज की थी पुरकिंजे ने। अब जीवद्रव का कार्य क्या होता है? जीवद्रव का कार्य होता है इनमें समान दूरी बनाना। ये जो अंग है इनमें समान दूरी बनाना, इनको हिलने डुलने न देना। ठीक है, पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी। अब खोज का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका उत्तर है स्लाइडेन और स्वान ने। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को सही लगी होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।